दोस्त दोस्तों नमस्कार। आइए समझते हैं ओवरऑल पीमी के बारे में। पीमी वर्क कैसे करना है, कैसे करना है, रिचार्ज कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है। दोस्तों ये हमारा पीमी का एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पे लाइव है। गूगल प्ले स्टोर से पीमी डाउनलोड करके और फ्री ऑफ कोर्स हम सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ से हम देख सकते हैं, सारी सर्विस के एक्सेस ले सकते हैं। दोस्तों ये ऑनलाइन नेट फंड है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन नेट फंड है हमारे पास, यहाँ पे अवेलेबल है। अभी यहाँ पे करेंगे तो आपको वहाँ पे एड फंड करने का ऑप्शन आ जाए। क्यूआर कोड भी हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्यूआर कोड पे पेमेंट भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या यूपीआई आईडी है, कॉपी करने का ऑप्शन है, यहाँ कॉपी करके और फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करके रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। हमने मान लीजिए इसी क्यूआर कोड पे 100 रुपये हमने शेयर कर दिया। यहाँ पर हमने 100 रुपये डाल दिया। 100 रुपीज़ डालने के बाद यहाँ यूटीआर नंबर डालना होता है। यूटीआर नंबर जो भी हमारा A to Z जो भी आया होगा उसको हमने यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद से दोस्तों हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट पे लगाने से पहले यहाँ पे देखिए एक स्लिप अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो जो पेमेंट किए होंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको स्लिप को यहाँ पे अपलोड कर देना है। गैलरी के माध्यम से अपलोड कर देंगे। कोई A to Z आपके पास जो भी होगा उसको अपलोड कर देना है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे अपलोड करने के बाद से हमने फ़ंड रिक्वेस्ट लगा दिया। दोस्तों फ़ंड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुल लगाने के बाद यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री है ऊपर में ही कि आपका अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। हमने ये पेमेंट लगाया था। ये पेमेंट अभी मैं टेस्टिंग के लिए लगाया हूँ। अब जैसे अप्रूवल हो जाएगा तो ये यहाँ पर ट्रिक लग जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा, यानी गलत पेमेंट लगाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह रिजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी पेंडिंग है तो पेंडिंग का सिंबल अभी दिख रहा है। जैसे अप्रूवल होगा ये ट्रिक आ जाएगा और नीला कलर में आपको आ जाएगा ये अप्रूवल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे फ़ंड रिक्वेस्ट लगा करके देख सकते हैं और अपना रिचार्ज, बिल पेमेंट जो भी है सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। साथ में रिचार्ज कैसे करना है, ये रिचार्ज के यहाँ पॉपअप दिख रहा है आपके सामने। हमें रिचार्ज वाले पर टच करके, सबसे बड़ी हम लोगों ने अभी इस पे काम करके, और यहाँ पे ना जो भी फंड होगा आपको वो ऊपर में दिख जाएगा कि आपके वॉलेट में फ़ंड है या नहीं है। बहुत सारे यूजर का सवाल था कि सर हम फंड ऐड नहीं करते थे और रिचार्ज करना चालू करते थे, उनका रिचार्ज हो नहीं पाता था। तो जो भी फंड ऐड करेंगे यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर के पास अवेलेबल फंड है, उतना का ही आप रिचार्ज कर सकते हैं। साथ में हमने अभी एक अपडेट डाला है कि इसमें मोबाइल नंबर जैसे आप डालते हैं, कोई नंबर A to Z डालेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ऑपरेटर सिलेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक सर्कल, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ आ जाएगा। प्लान आपको मालूम है तो यहाँ मैनुअल डालने का ऑप्शन है। अगर आपको प्लान नहीं मालूम है कि कितने का रिचार्ज करना है तो व्यू प्लान का ऑप्शन है, यहाँ पर टच करके आप प्लान को प्रॉपर देख सकते हैं कि कौन सा प्लान का हमें रिचार्ज करना है। बाई चांस अगर आपको नई ऑपरेटर गलत आपको लग रहा है तो यहाँ से सिलेक्ट करने का मैनुअल भी ऑप्शन हम लोगों ने दिया है कि यहाँ पे मैनुअल भी आप जो भी आपका सिम है उसका ऑपरेटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्कल भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन हम लोगों ने मैनुअल भी दिया है और ऑटोमेटिक भी है। तो जैसे आपने नंबर डालते हैं 10 डिजिट का, हमारा सर्कल और ऑपरेटर ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। बहुत बेहतर API ये लगाया गया है BPS का। और यहाँ पे व्यू प्लान का ऑप्शन है, यहाँ पे प्लान आप चेक करके जो भी आपको प्लान चाहिए, जो भी प्लान का रिचार्ज करना है वहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिचार्ज आप कर सकते हैं। पेमेंट आपके पास जितना है उतने का रिचार्ज कर सकते हैं। साथ में ओवरऑल बिजनेस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस का ऑप्शन नीचे में दिया गया है। तो अंदर में बिजनेस के लिए यहाँ बिजनेस पर टच करेंगे तो आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा सा दिखाई दे। टेस्टिंग आईडी है ये बिजनेस के लिए, यहाँ पे सारी चीज़ दिख जाएगा। यहाँ पे रेफर का ऑप्शन ऊपर में ही है और यहाँ इनवाइट का ऑप्शन है। यहाँ से भी हम लोगों को शेयर करके रेफर करके इनकम कर सकते हैं। विड्रॉल एरिया हमारा यहाँ पे है और एक्टिवेशन एरिया यहाँ पे। अगर आपको विड्रॉल करना है तो यहाँ पे टच कर देना है। एक्टिवेशन आईडी करना है तो एक्टिवेशन एरिया हम जा करके 4 पैकेज है, कोई भी पैकेज सेलेक्ट करके टिपिन डाल करके और हम आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। पासबुक है यहाँ पे, इनकम जो भी आता है पासबुक पे यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक बार मैं आपको विड्रॉल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो इनकम करते हैं 2 वॉलेट हमारे पास, एक कमीशन वॉलेट है, एक फंड वॉलेट है। एड फंड जो करते हैं वो फंड वॉलेट में दिखता है, कमीशन वॉलेट है जो इनकम करते हैं वो कमीशन वॉलेट में दिखता है। यानी हमने अभी यहाँ से जो भी टेस्टिंग आईडी पे 4128 रुपये की इनकम हुई है, जो टीम ने नीचे काम किया उससे इनकम जनरेट हुआ है। अब इस पैसे को हम विड्रॉल लगाना है तो यहाँ आप 2 ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा बैंक विड्रॉल का और एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे फंड वॉलेट का। यानी फंड वॉलेट में रिचार्ज करना है तो हम फंड वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर हमें इसका बैंक में लेना है तो बैंक पर ट्रांसफ़र करेंगे। मिनिमम बैंक विड्रॉल यहाँ पे देखिए मैं 100 रुपये करूँगा तो 300 रुपये मांगेगा। जो भी पिन आप डालेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे मिनिमम 300 रुपये विड्रॉल है, 300 रुपये रहेगा तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम P2P ट्रांसफ़र करेंगे, फंड वॉलेट में करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम हम 100 रुपये डालेंगे और जो भी अपना पिन होगा, मैं पिन जैसे ही डालता हूँ ये पैसे हमारा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर दिख जाएगा हमारे पास। अभी यहाँ पासबुक है, विड्रॉल एरिया हम गए, ये पासबुक है, यहाँ पर लिखा है ना विड्रॉल हिस्ट्री, इस पर टच करेंगे तो पूरा पासबुक आपको दिख जाएगा। देखिए अभी मैंने सेल्फ ट्रांसफ़र किया 100 रुपया, देखिए UTR नंबर सक्सेसफुल होकर आ गया है। यहाँ पे जाएंगे टच करेंगे तो प्रॉपर दिख जाएगा हमने 100 रुपये अभी P2P ट्रांसफ़र किया है। ये वॉलेट किसके लिए है, कमीशन के लिए। अगर हमें यहाँ पर टच कर देंगे तो फंड वाला दिख जाएगा।
इस पर हमने टच किया, हमारे देखिए अवेलेबल फंड में कितना पैसा हो गया, 100 रुपये हो गया। यहाँ विड्रॉल हिस्ट्री, अगर हम जो इसको किसी को यूज भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। इस पैसे से हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, इस पैसे से हम सर्विस भी यूज कर सकते हैं, इस पैसे से हम आईडी भी एक्टिवेट कर सकते हैं और इस पैसे को हम दूसरों को P2P ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके वॉलेट में भेज सकते हैं। वॉलेट में भेजने के लिए आपको यहाँ पे उसका आईडी नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, जो भी अमाउंट भेजना है, और यहाँ पर टी पिन डाल करके प्रोसेस करेंगे तो जिसके भी आईडी भेजना चाहेंगे उसके आईडी पे पेमेंट चला जाएगा दोस्तों। इस तरह से करके हम पेमेंट को अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं और दूसरे यूजर को भी भेज सकते हैं, सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होगा पासबुक पर जाना है आपका, यहाँ कमीशन वॉलेट का जो भी होगा ये कमीशन वॉलेट का यहाँ दिख जाएगा। अभी हमने कमीशन वॉलेट से 100 रुपये ट्रांसफर किया था, यहाँ प्रॉपर हिस्ट्री दिख जाएगा 100 रुपये कमीशन वॉलेट टू फ्लेक्सी वॉलेट में। फंड वॉलेट पर जब जाएंगे तो फंड वॉलेट में भी ये चीज़ दिख जाएगी कि फंड वॉलेट में रिसीव हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और यहाँ से डेबिट का हुआ है। यहाँ पे डेबिट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जब फंड में जाएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे पासबुक में प्रॉपर दिख जाएगा कि कहाँ से पैसा आया है, कौन सा पैसा आया है, ये लेबल इनकम है कि रिचार्ज इनकम है, रॉयल्टी है, कमीशन है, किसने भेजा है, यहाँ से कमीशन दिख जाएगा। कमीशन वाला जो भी ट्रांजेक्शन होगा फंड वाला फंड में दिखेगा, कमीशन वाला कमीशन में दिखेगा। तो इसके माध्यम से हम इसकी बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे टोटल। और बाकी बेहतर जानकारी के लिए अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए। थैंक यू।